अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के संगठन इन दिनों क्या कर रहे हैं? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि जैसा लोग कहते हैं ना, संगठन ही सत्ता का निर्माण करता है, सत्ता बनाता है, सरकार में लाता है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बहन भाइयों, बीजेपी इस समय पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत मैसिव कैंपेनिंग कर रही है, एक ड्राइव चला रही है सदस्यता अभियान का। उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त, जैसा क्लेम कर रही है बीजेपी, 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य अब तक बीजेपी बना चुकी है और बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ चुकी है। सांसद को 20,000 और विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने के टारगेट पार्टी ने दिए हुए हैं। दरअसल 4 जून को आए परिणाम के पश्चात उत्तर प्रदेश में बीजेपी को साथ जो कुछ भी हुआ, परिणाम उसके लिए सकारात्मक नहीं थे। अब बीजेपी यूपी में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है बहनों भाइयों कि विपक्ष खामोशी से बैठा हो। समाजवादी पार्टी पूरे गांव-गांव में पीडीए यात्रा निकाल रही है। मीडिया में भले उसकी चर्चा ना हो, लेकिन गांव-गांव में उस पीडीए यात्रा की बड़ी बज़ क्रिएट हुई है और विशेष तौर पर उसमें पिछड़ा और दलित अधिकांश संख्या में बुलाए जा रहे हैं और उन्हीं के मोहल्लों में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसका भी बड़ा राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अब जब 2 साल का वक्त बाकी है, उसके बावजूद आप तैयारियों का स्तर देखें तो आप ये पाएंगे कि अन्य दल भी इसमें कोई पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी और सपा के सहयोगी दल। आज चर्चा इसी विषय की हम करने वाले। बहनों भाइयों, बीजेपी का सदस्यता अभियान इस वक्त देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में पीक पर चल रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चाय की दुकान, चाट की दुकान, दफ्तर, कोई छोड़ नहीं रही है बीजेपी। सब जगह उनके नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उद्देश्य ये है कि अधिकांश सदस्य बना लिए जाएं, बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएं और फिर वो अपने नीचे वोटरों को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ें। इतनी मैसिव ड्राइव है उत्तर प्रदेश के भीतर कि आप देखेंगे संगठन हो, विधायक हो, सांसद हो, मिनिस्टर्स हो, सब इस समय सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक सदस्यों को बीजेपी के साथ जोड़ना। तो अगला सवाल आपके मन में होगा कि इससे हासिल क्या होगा? बहन भाइयों, एक बड़े तादाद में कैडर बेस तैयार किया जा रहा है। इस कैडर बेस के जरिए ही बीजेपी 2027 का चुनाव लड़ेगी। अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि कार्यकर्ता सदस्य तो पहले से हैं। जी नहीं, किसी भी सदस्य को, किसी भी कार्यकर्ता को की जो सदस्यता होती है राजनीतिक दलों में, महज 6 वर्ष के लिए होती है। 6 वर्ष के पश्चात उसका रिन्यूअल होता है। अगर जिसका रिन्यूअल नहीं हुआ, उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म मानी जाती है। लिहाजा जो पुराने भी सदस्य हैं उनको रिन्यूअल होगा। तो ये एक रिन्यूअल प्रोसेस भी है और नए लोगों को जोड़ने का तरीका भी। तो जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा अब तक बना लिए हैं, 50 लाख और मान लेते हैं बनाएंगे, तो अगर 1.5 करोड़ इनके पास सदस्य हो जाएंगे और एक सदस्य पे मानू 3 वोट भी अगर ये लाते हैं तो भी ये 4-4.5 करोड़ वोट पे पहुंच जाएंगे। तब तो ये सब जीत लेंगे, है ना? पर एक्चुअली होता नहीं है। अभी जब इसका वेरिफिकेशन होगा तो इसमें से 30-35% फर्जी भी निकलेंगे, झूठे निकलेंगे, या वो लोग सदस्य ही नहीं है, बना लिए गए, वो मना करेंगे वेरिफिकेशन के वक्त। फिर भी बीजेपी की जो ड्राइव है वो एक लार्जेस्ट कार्यकर्ताओं का एक बेस तैयार कर रही है और इसी बेस के दम पर वो आगे बढ़ेगी, जिसमें अपर कास्ट भी हैं, बीसी कैटेगरी के लोग भी हैं, एससी कैटेगरी के लोग भी हैं, अल्पसंख्यकों को भी जोड़ने की मुहिम कर रही है। अब उन्होंने 2024 की जो हार है उससे सीख ली है। अब इस सीख को इम्प्लीमेंट कितना करते हैं अपनी पॉलिसीज के जरिए, अपने प्रोग्राम के जरिए और अपने पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के जरिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा इस पूरे मसले का। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जब बीजेपी इतना कर रही है तो वो क्या कर रहे हैं? वो मतलब अपोजिशन, तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। थोड़ा मीडिया में कम विजिबिलिटी है उनकी, लेकिन वो बहुत गहरी चोट अंदर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गांव-गांव पीडीए यात्रा निकल रही है। छोटा सा मंच बनाते हैं, एक तंबू लगाते हैं, कुछ कुर्सियां डालते हैं, नहीं तो दरी बिछाए, माइक पकड़े और ड्यूटी लगी है पार्टी में सबकी, कौन कहां जाएगा। और एक समूह होता है 200-250 लोगों का, किसी गांव में, मोहल्ले में इकट्ठा किए और पीडीए के बारे में बात करना, उनके हक अधिकार की बात करना, आरक्षण को लेकर चर्चा करना, संविधान को लेकर चर्चा करना, सरकार में क्या चल रहा है इसकी चर्चा करना।
अधिकारियों के पोस्टिंग से लेकर नेताओं तक लेकर नौकरियों में भर्ती को लेकर सारे वो मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं जो पिछड़े और दलितों को प्रभावित करते हैं। ये गांव-गांव संदेश ठेलने की कोशिश हो रही। तो इधर सदस्यता अभियान, इधर पीडीए यात्रा, परिणाम आगे पता चलेगा। 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस आराम कर रही है। अभी एक्टिव हैं अध्यक्ष, वो घटनावार कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई ऐसी मैसिव ड्राइव नहीं चल रही है, आराम के मूड में। अभी 6 सीटें जीत गए, बड़ी मेहनत की होगी, तो अब वो मेहनत का थोड़ा तो आराम करेंगे ही। जैसे आरएलडी वाले कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं अभी, तो वैसे ही कांग्रेस भी अभी आराम कर रही है। लेकिन जो दो मुख्य दल हैं वो मैदान में है। कोई इतराज है क्या दुबे जी? क्यों आराम कहाँ कर रहे हैं? आरएलडी वाले तो लगा ये डिबेट के पहले ही बोलने लगे। रुक जाओ, मुझे तो पूरे बोल लेने तो। फिर आपको भी बुलाते हैं, क्यों जल्दी में? आज कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, ठीक है। आप बोल। तो बहन भाइयों, आज परिचर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर अनिल दुबे चूंकि आज जल्दी में है तो उनको भी, उनकी बात भी सुनेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के गठन के लिए हम लोगों ने वृहद सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। सभी बूथों पर पूरी पार्टी, हम सब लोग अधिकतम सदस्यता, अधिकतम लोगों से संपर्क के लक्ष्य के साथ पूरी पार्टी आप सभी बूथों में जाकर घर घर लोगों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनने के लिए लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर देती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। जनता की जो असली मुद्दे हैं, चूंकि उस पर कोई काम किया नहीं तो बात करेंगे कैसे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो सदस्यता अभियान लाती है। लेकिन होना हवाना आप कुछ भी नहीं है। पूरे प्रदेश में सदस्यता का यह विशेष अभियान चल रहा है और इस अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के सदस्य बनाने का कार्यक्रम है। और आज के दिन हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य भी है। जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा से सब लोग जुड़े, ऐसी अपील करते हैं। जो पार्टी सरकार में रहे उसे बेरोजगारी भगाओ अभियान चलाना चाहिए, उसे महंगाई हटाओ अभियान चलाना चाहिए। और तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार सदस्यता अभियान चलाए या न चलाए, जनता को कोई लाभ नहीं। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मनीष अग्रवाल जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया।